हेलो दोस्तों, मैं संजय सर। आज आपको अपने चैनल संजय क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने मोनिका मैम से रिक्वेस्ट करी है। मोनिका मैम आपके लिए एक बिजनेस स्टडीज़ की बच्चों वीडियो देने वाली हैं। कुछ बिजनेस स्टडीज़ के टिप्स की कैसे स्टडीज़ करनी है, क्या करना है, उसके रिगार्डिंग। पहले मोनिका मैम के बारे में मैं आपको बता दूँ। मोनिका मैम के 95 मार्क्स आए थे बिजनेस स्टडीज़ में क्लास 12। उन्होंने क्वीन एंड मैरी स्कूल से अपनी जो 12th क्लास पास आउट हैं। ग्रेजुएटेड फ्रॉम एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स, उन्होंने बीकॉम ऑनर्स करी हुई बच्चों एसआरसीसी कॉलेज से। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड क्लियर्ड यूजीसी नेट। इन्होंने इनका नेट भी क्लियर है, जेआरएफ सीटेड एंड परसुइंग पीएचडी एंड सी हैज़ आल्सो क्लियर्ड सीटेड बच्चों। अब ये एग्जामिनेशन टिप्स आप सभी बच्चों को दिए जा रहे हैं सो दैट कि आप इन एग्जामिनेशन टिप्स का बेनिफिट्स लेकर अपने एग्जाम के पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सको। अब नेक्स्ट वर्ड्स जो भी रहेंगे वो मोनिका मैम के रहेंगे। हाँ जी, चलिए सीधा अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपको बिजनेस स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। तो ये जो वीडियो होगी इसके कंटेंट्स जो होंगे वो ये होंगे कि आपको जो रिमेनिंग डेज़ हैं, दीज आर 7 और 8 डेज़, उसमें कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और आपको जो पेपर वाले दिन कैसे आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं, कैसा प्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए। तो आपकी जो बुक है वो कवर्ड होती है, वो बेसिकली डिवाइडेड होती है 2 पार्ट्स में, दैट इज़ पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कंप्राइजेज ऑफ 50 मार्क्स एंड पार्ट बी कंप्राइजेज ऑफ 30 मार्क्स। पार्ट ए में एज वी ऑल नो 8 चैप्टर होते हैं और उसकी कैटेगराइजेशन आपके चैप्टर्स की इस तरीके से की गई है कि पहले 3 चैप्टर आपके 16 मार्क्स के होते हैं, फिर नेक्स्ट 4 और 5 चैप्टर 14 मार्क्स के होते हैं, 6, 7, 8 चैप्टर आपके 20 मार्क्स के होते हैं। अगर पार्ट ए की बात की जाए तो हमारे जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं, दीज आर योर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। अगर आपको शुरुआत करनी है और आप कर भी चुके होंगे तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जिन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, और इनको अगर पहले कंप्लीट करके एक साइड रख दें तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि दीज कंप्राइजेज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस और मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स। अगर फर्स्ट सेगमेंट की बात करें जिसमें 16 मार्क्स वाला है, तो उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर है जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस एनवायरनमेंट और कंट्रोलिंग थोड़े लेस इंपॉर्टेंट हैं, लीस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस अकॉर्डिंग आप 4th, 5th, 6th, 7th एंड फर्स्ट जो पार्ट ए वाली बुक है उसमें से आप कवर कर सकते हैं। पार्ट बी में जो इम्पॉर्टेंट है, ऐसा कुछ मैं मेंशन नहीं है कि ऐसा कुछ हम बोल नहीं सकते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है। 15 मार्क्स, 15 मार्क्स, 30 मार्क्स, 4 जो चैप्टर्स हैं वैसे डिवाइडेड हैं। एक बार को अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लीस्ट इंपॉर्टेंट बोला जाए तो इट विल बी गुड, और जो रिमेनिंग 3 चैप्टर्स हैं आप उन पे इक्वली आपको अपना फोकस डिवोट करना है। अगर अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की जाए तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें आप हमेशा ही देखेंगे जो मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, वो वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट माना जाता है। मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और फिर कोऑर्डिनेशन जो देखा जाता है दैट इज़ ऑल्सो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो डिस्कस किया जाता है पेपर में। सेकेंड जो आपका चैप्टर है दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें सीधा सीधा आपके फेयोल और टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमेशा ही या तो आपका केस स्टडी बेस में आ जाता है या एक क्वेश्चन आता है। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो इम्पॉर्टेंट है, दीज आर दी डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विच कैन बी इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। प्लानिंग में अगर हम आते हैं तो एज आई सेड दीज आर दी 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, द स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। तो अगर पॉसिबल हो सके तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, इनमें से आप कोई भी टॉपिक स्किप ना करो तो ज़्यादा बेटर है। ऐसा नहीं है कि सारे टॉपिक आएंगे, बट दीज कवर्स मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट हैं। इनका अगर मार्क्स के बेसिस पे भी देखा जाए तो दीज टॉपिक्स कवर आर वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टिंग में अगर देखा जाए सुपरविजन है, मोटिवेशन है, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि विच ऑफ दीज टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू नीड टू कवर ऑल दोज टॉपिक्स। कंट्रोलिंग इज़ अ वन जिसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है और एक 3 और 4 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है, तो इट कैन बी लाइक अगर ये सब कवर हो चुके हैं तो उसके बाद यू कैन थिंक ऑफ कवरिंग कंट्रोलिंग चैप्टर। अब अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो हमेशा मैंने देखा है, दिस इज फाइनेंशियल प्लानिंग का कंसेप्ट मोर और लेस हमेशा पूछा जाता है। then comes your capital structure, then comes your fixed and working capital. This is an important one and easiest one. जो financial decision वाला जो topic है
वो ज़्यादा मेहनत, उसमें ज़्यादा समझने में भी उतना टाइम नहीं लगता है, बट फाइनेंशियल प्लानिंग का है, थोड़ा सा आपको ट्रिकी क्वेश्चन आता है इसमें से, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट कम्स फाइनेंशियल मार्केट। इसमें जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ योर मनी मार्केट और उसके इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आते ही हैं। कैपिटल मार्केट एंड इट्स टाइप्स, उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी में आपका डिफरेंस आ जाता है। फिर हम आते हैं स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन पर, सेबी के। तो स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन एक बार पूछ लिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और फंक्शन सेबी के ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ अ वेरी बिग चैप्टर, तो इसमें जो मैं बोलूँगी दैट विल बी योर मार्केटिंग मिक्स कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स, जिसमें आपके 4 P's कवर्ड होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन। सो अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट में ऐसा है कि आपको क्या करना है, तो मार्केटिंग मिक्स में नेवर स्किप प्रोडक्ट, प्राइस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन, दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करें तो आपको बुक में एक सेक्शन मिलेगा जहां पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे गए हैं। तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मीनिंग ऑफ कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु कैन फाइल, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन chapter. So this is how you can proceed with your 12 chapters and both the parts. Now we will be going ahead with how to answer the questions and how to present in paper. So while answering questions you need to be very sure of which question you need to start with. आप जब पेपर पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते वक्त आप जब एक एनालिसिस करते हैं 15 मिनट के टाइमर, तो आपको पता चल जाता है कि आपको कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो 110% मेरा श्योर होने वाला है और मैं बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो आप हमेशा उस क्वेश्चन से शुरुआत करें। नेक्स्ट है कि आप एक पैटर्न फॉलो करें, एडवाइजेबल है, कंपल्सरी नहीं है। अगर आपको जैसे लग रहा है कि आपको जो जो क्वेश्चंस आते जाए आप उसको आप आंसर करते जाओ तो इट्स गुड, बट एडवाइजेबल ये माना जाता है कि आप एक पैटर्न फॉलो करें। उसका मतलब क्या है, अगर 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपने एक बार उठाए हैं तो उस सेगमेंट को पहले ख़त्म करें, फिर दूसरे सेगमेंट पर प्रोसीड करें, या अगर कोई क्वेश्चन बच गया है तो उसके लिए आप शीट्स उतना स्पेस छोड़ दें। नेक्स्ट एक सजेशन ये भी बोला जाता है, ये मेरा पर्सनल खुद का सजेशन है, क्योंकि शुरुआत में हम ज़्यादा टाइम डिवोट कर देते हैं, चाहे वो 1 मार्क का क्वेश्चन हो चाहे वो 3 मार्क का क्वेश्चन हो, तो लास्ट में जब हमारे पास लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बचते हैं तो हम वहाँ पर पैनिक करने लग जाते हैं कि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए हैं। तो आई विल सजेस्ट यू, दिस इज़ माय पर्सनल सजेशन, कि या तो आप 3-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन से शुरू करें या लॉन्ग और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से शुरू करें। सो दिस इज़ माय पर्सनल सजेशन टू यू, स्टार्ट विद लॉन्ग और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको शॉर्टेज ऑफ टाइम होता ही है। आप ये सोचने बैठ जाते हो मेरे पास टाइम है नहीं तो मैं कैसे आगे प्रोसीड करूँ। नेक्स्ट पॉइंट, आई वुड टेल यू टू राइट इन पॉइंट्स। बीइंग एन एग्जामिनर, एक एग्जामिनर कभी ये नहीं चाहेगा कि उसके सामने एक 10 लाइन का एक पैराग्राफ हो। उससे अच्छा अगर आप 5 पॉइंट्स में एक आंसर को डिस्क्राइब कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, वो ज़्यादा बेटर है। तो हमेशा कोशिश करिए, अगर पॉसिबल है, वेर एवर यू कैन, राइट इन पॉइंट्स, एक्सप्लेन इन पॉइंट्स एंड अवॉइड राइटिंग इन पैराग्राफ्स। नेक्स्ट इज, अगर आपको जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उनको एक्सप्लेन करना है, उनकी मार्किंग जो होती है वो इस तरीके से होती है कि 5 और 6 मार्क्स के हैं। तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है, सपोज कीजिए व्हाट इज़ प्रोडक्ट मिक्स और व्हाट इज़ प्राइसिंग डिसीजन, तो वहाँ पर यू नीड टू टेल कि प्राइसिंग डिसीजन इज पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो पहले इंट्रोडक्शन, ये प्रेजेंटेशन मैटर करती है जब आप थियोरी पेपर लिख रहे हो, तो वहाँ पर टीचर को इम्प्रेस करना इज़ इम्पॉर्टेंट, साथ साथ कंटेंट भी होना चाहिए। आप इंट्रोडक्शन दो पहले कि प्रोडक्ट मिक्स या मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, उसका पार्ट होता है आपका प्रोडक्ट और प्राइसिंग डिसीजंस। फिर एक और चीज़ आई वुड ऐड कि आप 1-2 लाइन में अपने आंसर को कंक्लूड ज़रूर कीजिए। दैट इज़ हाउ यू नीड टू प्रेजेंट एन आंसर इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर, ताकि इम्प्रेशन अच्छा पड़े। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टैबुलर फॉर्म में ही जब भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आए, जब आपसे पूछा जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन 2 डिफरेंट कंसेप्ट्स, तो नेवर एवर राइट इन पैराग्राफ फॉर्म, ऑलवेज यूज टैबुलर फॉर्म व्हाइल एक्सप्लेनिंग डिफरेंशिएशन क्वेश्चंस। अगर टाइम बचता है, इट्स नॉट कंपल्सरी एट ऑल, अगर टाइम बचता है तो यू नीड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इट कैन बी विद द पेंसिल, इट कैन बी विद एनी ऑफ द ब्लैक पेन।
लास्ट में जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि 4-5 सालों में ट्रेंड बदला है, वो हॉट्स के क्वेश्चन हैं, जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनमें आपकी अटेंशन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या करना है, एक शॉर्ट तरीका नहीं है कि केस स्टडी को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। इट हैज़ टू बी, अगर पहले 15 मिनट वहाँ डिवोट करने, या ऐसा कीजिए 15 मिनट आप अपना फिक्स कर लीजिए कि मुझे अब केस स्टडीज़ को देना ही है अगर उनको सॉल्व करना है तो, अदरवाइज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो वहाँ पर ज़रूरी है कि आप अपनी केस स्टडीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ें और फिर आगे प्रोसीड करें। सो दीज वर द शॉर्ट टिप्स और क्विक टिप्स इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे आगे बढ़ना है पेपर में। सो दैट वाज इट। अगर कोई भी क्वेरी है यू आर ऑलवेज वेलकम, एंड थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप बच्चों मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। मेरा नंबर है 9716980980। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके डाउट सारे सोल्व करें। हमारे पास 4 फैकल्टीज़ हैं बिजनेस स्टडीज़ की, जिसमें मोनिका मैम हैं, इरफान सर हैं, सुनील सर हैं, प्रियंका मैम हैं। कोशिश पूरी रहेगी कि आपके सारे डाउट्स हम लोग टेकअप कर लें, ठीक है। तो आप अपने एफर्ट्स डालिए, हमारी तरफ से एफर्ट्स कॉन्टिन्यूस है। एंड हाँ, मुझे लग रहा है कुछ 2-4 टॉपिक्स इंटरेस्टिंग है तो मैं भी आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जैसे लीडरशिप वाला है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला है, फाइनेंशियल मार्केटिंग वाला है, और मार्केटिंग का टॉपिक है। तो काफ़ी सारी प्लानिंग में तो कुछ होता ही नहीं है, तो कुछ पॉइंट्स हम आपको बता सकते हैं। बाकी देखते हैं बच्चों, जो भी है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें बच्चों, एंड हाँ, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।